नमस्कार बच्चों आज हम हिंदी में व्याकरण का संज्ञा को कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के कितने भेद हैं इनके बारे में जानना था। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपने सब बच्चों ने संज्ञा की परिभाषा और इसके भेदों को आपने याद कर लिया होगा। तो चलिए आज एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और नाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, किताब आदि। अब मोहन क्या है? व्यक्ति है। दिल्ली क्या है? स्थान है। किताब क्या है? वस्तु है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन चीज़ों का हमें ज्ञान कहाँ से, इन शब्दों से मिला। तो ये शब्द जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान का हमें पता चला, उसे हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आता है संज्ञा के कितने भेद हैं और कौन कौन से? उत्तर है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान दी कि ये 3 संज्ञा हैं, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप 5 तरह की संज्ञा पढ़ोगे, लेकिन आपके 5th में 3 तरह की संज्ञा है। तो हम 3 तरह की संज्ञा के बारे में ही जानेंगे। तो अगर आप ये अच्छी तरह से समझ लेंगे, इसकी परिभाषाएं वगैरह याद कर लेंगे, तो आपको बड़ी क्लासेस में भी आसानी होगी। तो आज चलिए हम नेक्स्ट है पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराएं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराएं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण, रामायण, महाभारत, भारत, दिल्ली आदि। तो ये क्या है? सब ये सारे शब्द जो है किसी विशेष व्यक्ति के, है ना, बारे में बता रहे हैं। स्थान के बारे में बता रहे हैं, भारत, है ना, देश के बारे में बता रहे हैं। तो विशेष के बारे में जो है ये संज्ञा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो नेक्स्ट आता है जातिवाचक।
जातिवाचक में जैसे कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जैसे कि चिड़िया डाल पे बैठी है, किसान खेत में हल चला रहा है, तो अब यहाँ पर चिड़िया और किसान ऐसे शब्द हैं जिससे किसी जाति के बारे में पता चल रहा है ना। तो जैसे कि किसी जाति के बारे में पता चल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक। तो यहाँ पर हम परिभाषा लिखेंगे, जिस संज्ञा शब्द से सारी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे चिड़िया डाल पे बैठी हैं। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी हैं। ठीक है, यहाँ इस वाक्य में चिड़िया शब्द से सारी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मनुष्य, नगर, पर्वत, नदी आदि। तो यहाँ पर क्या है कि एक मैंने उदाहरण में बताया कि जैसे चिड़िया डाल पर बैठी हैं, तो चिड़िया क्या है? ये इस वाक्य में चिड़िया शब्द से सारी जाति का बोध हो जाता है कि बहुत सारी चिड़िया, बहुत तरह की चिड़ियाँ बैठी हैं। चिड़ियों में बहुत सारी तरह की चिड़ियाँ हो सकती हैं, किसी भी जाति का जो है उसका हमें पता चल रहा है। ठीक है ना। जैसे अब एक उदाहरण जो ऐसे दिया, जैसे मनुष्य है, नगर है, पर्वत है, नदी है आदि, ये भी इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है भाववाचक संज्ञा। क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यहाँ पे भी क्या है कि एक उदाहरण के माध्यम से, बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है। उदाहरण एक फर्स्ट है, बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है। दूसरा वाक्य, संतरे खट्टे हैं, संतरे में खटास है। अब इसमें पहले वाक्य में बुढ़ापा, पहले वाक्य में बुढ़ापा और
दूसरे वाक्य में खटास। दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। है ना। तो अब इसकी परिभाषा क्या बन गई? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, खटास, मिठास, सजावट आदि। तो बच्चों, ये था हमारे संज्ञा के 3 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो बच्चों, आज आपने इन तीनों संज्ञा के भेदों को याद करना है और इनकी परिभाषा को याद करना है और समझना है। तो कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।